Assalamu alaikum, dear students and viewer. Today we are discussing about percentage questions. We are discussing about increasing or decreasing percentage. तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ आज का हमारा 500 इंक्रीज्ड 500 इंक्रीज्ड बाई 12%। तो ये परसेंटेज से रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन है कि 500 इंक्रीज बाय 12%। तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे? तो अगर इंक्रीज्ड आए या डिक्रीज आए तो अपने डायरेक्टली इनको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ये 500 को आपने मल्टीप्लाई करना है 12% के साथ डायरेक्टली। लेकिन अगर इंक्रीज आए तो इनके मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर है तो उसको आपने ऐड करना है। अगर डिक्रीज है तो उनके मल्टीप्लिकेशन से जो आपके पास आंसर है तो उसको आपने इससे क्या करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले हम देखते हैं 500 मल्टीप्लाई बाई 12%। तो परसेंटेज के बारे में तो पहले भी मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज जहाँ कहीं भी आए, ये सिंबल कहाँ जहाँ कहीं पर भी आए तो वहाँ पर अपने 1/100 1/100 अपने लिखना है। यहाँ पर देख के हम लिख सकते हैं 500 मल्टीप्लाई बाई 12 ज़रबे 1/100 ज़रबे 1/100। तो ये हमारे पास ऐसे आ गया। इसी को हमने सिंप्लीफाई किया, यानी परसेंटेज की जगह ये वैल्यू लिख दी। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर ये ऊपर है और ये नीचे है तो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो इनको इनके साथ हमने कैंसिल कर दिया। तो इससे कितना आता है? 12×5 60। तो इससे हमारे पास आंसर आ गया 60। ये 60 आपका क्या हो गया? ये 60 आपका ये हो गया कि 500 में 12% से कितना आंसर आता है? तो 500 में से 12% का आंसर 60 आता है। लेकिन आपसे वो क्वेश्चन ये करता है कि 500 इंक्रीज बाय 12%, 500 को 12% ऐड कर दो। तो अपने 500 का 12% मालूम करना है कि 500 का 12% कितना आता है। तो ये हमने मालूम किया कि ये 60 आता है। तो इस 60 को हम ऐड कर देंगे। तो ये 60 को हम किसके साथ ऐड कर देंगे? 500 के साथ ऐड कर देंगे। तो ये 500 इंक्रीज हो जाएगा 12% से। तो 500 के साथ अगर हम 60 को ऐड कर दें तो इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 560। कितना आ गया? 560। तो ये आपका आंसर हो गया परसेंटेज से रिलेटेड। तो नेक्स्ट हमने क्वेश्चन करना है वो क्या है कि 400 डिक्रीज्ड 11 कर लेता हूँ 11%। 400 डिक्रीज्ड बाई 11%। तो आज हमने ये करना है। तो इसको देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसको वहाँ पर मैंने इंक्रीज का कर दिया, या अब यहाँ पर मैंने क्या करना है? डिक्रीज करना है। तो याद रखिए इस 400 को आपने मल्टीप्लाई करना है इस परसेंटेज वाले हिस्से के साथ। तो फिर इनसे जो आंसर आए तो उसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है किससे? इस 400 से। तो ये आपका तरीका हो गया। अब एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए, जिस तरह भी आए, आपने यही तरीका सिर्फ फॉलो करना है। अगर इस तरह दिया गया है कि ये वैल्यू इंक्रीज बाई देमा परसेंट इतना परसेंट, तो आपने डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है और इंक्रीज बाई जिससे जो आंसर है उसको आपने ऐड करना है। और अगर डिक्रीज बाई है तो इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। इनके मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर है उसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है इस वैल्यू से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 400 मल्टीप्लाई बाई 11%, ये हमारे पास आ गया। तो 400 को मैंने 400 लिख लिया और मल्टीप्लाई बाई 11, और इस परसेंटेज की जगह मैं अपनी वैल्यू लिख लेता हूँ 1/100। तो ये 20 और ये 20 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास ऊपर क्या बचता है? 4 × 11 और 11×4 44। ये आपका हो गया 44। अब आपने क्या करना है? इस 44 को अपने 400 से सब्ट्रैक्ट करना है। 400 माइनस 44 ये हो गया। तो इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये यहाँ पर हो जाएगा 10 से हम 4 का मल्टीप्लाई करें तो ये 6 आ जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा क्या? 9 से अगर हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 5 आ जाएगा। यहाँ पर 3 ही रह गया था तो ये 3। तो आपका आंसर हो गया 356। तो ये आपका आंसर ये हो गया 356। ये आपका आंसर हो गया। तो इंक्रीज बाय और डिक्रीज बाय का मेरे ख्याल में आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। परसेंटेज से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अहम थे और सिटी टेस्ट 2025 में इससे क्वेश्चन आए थे। कन्फर्म एक क्वेश्चन आया था। वो किस तरह था मेरे ख्याल में, आप याद रखें, वो इस तरह था
कि 625 इंक्रीज्ड बाई 12%। 625 इंक्रीज बाई 12%, तो इससे एक आंसर आया था 550। 650 आते हैं, आप चेक कर ले। 625 इंक्रीज बाई 12%, तो ये सीडी टेस्ट में आया था इस तरह। तो मैंने आपको तरीका बता दिया। तो अब एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इन को सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।